प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस वीडियो में देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं ऐसी एक घटना के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं जिसको बाइबल में एक स्त्री और उसका पति नहीं है, उसका एक बच्चा है, वो भी गुजर चुका है। अगर आज की परिस्थिति से अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर ऐसी घटना घट जाए तो सोचिए कि क्या होगा। क्योंकि आजकल तो कुछ भी ठीक नहीं है, महंगाई काफी हद तक है, सब कुछ है। तो उस वक्त में जब भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर के रूप में थे और क्या कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, स्वर्ग की बातें लोगों को बता रहे थे कि तुमको ऐसा करना है, तुम स्वर्ग जाओगे। मैं उसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी स्त्री के ऊपर जिसके जीवन में ना तो पति है ना तो इकलौता बेटा है। एक ही बेटा था, वो भी गुजर चुका है। आइए पहले हम उस वचन को पढ़ते हैं, फिर आपके बीच में हम बात करते हैं। लिखा है लूका किताब 7वां अध्याय वचन 11 में। रिपीट करता हूं, लूका किताब 7वां अध्याय वचन 11 में। ये ऐसी बातें हैं जो आपके सुन करके आपको भी दिल में अगर जरा भी आपको जमीर होगा तो आपका दिल पिघल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह कौन, यीशु, नाइन नामक के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। मतलब एक नगर है जिसका नाम है नाइन नाइन, और उस नगर में यीशु अभी घुसे ही थे। लिखा है वहां पर यीशु थे, चेले थे यीशु के, और यीशु के साथ जो भीड़ थी, जहां भी यीशु जाते थे उनकी भीड़ खचा खच भर करके रोड पे चलती रहती थी। जहां भी जाते थे लोगों को पता चल जाता था कि यीशु ही आ रहा है। ठीक है, और इस औरत से फर्स्ट टाइम यीशु से मुलाकात होता है, और ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में मुलाकात होता है जो उस औरत ने कभी भी अपने लाइफ टाइम में कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या होगा मेरे साथ में। कभी उसने सोचा नहीं होगा। ऐसी बातें वो अपने जीवन में देखती है, अपने लाइफ, पूरे लाइफ के टाइम में। ठीक है, कि यीशु जैसी मुलाकात होता है, हम पढ़ते हैं। लिखा है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिखा है 12 वचन में, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि एक नगर है और उस नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उसी नगर में एक ऐसी स्त्री रहती है जो विधवा है, और उसके पास एक ही बेटा है, और वो भी किसी कारणवश वो बेटा गुजर जाता है, मर जाता है। अब पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा नगर, आप वो पिक्चर देखिए कितना पूरा भरा पड़ा है। वो पूरा का पूरा गांव उसके पीछे क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तभी उसी टाइम में मुलाकात होता है एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि देखिए पूरा गांव उस औरत के साथ में है, लेकिन उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी कुछ कोई दे तो बहुत हो जाएगा उसके खाने भर का। लेकिन वो औरत क्या मांगती होगी लोगों से पता है? ऐसे ही औरत लोग का दिल बहुत नाजुक होता है। वो यही मांगती होगी कि अगर कोई मुझे बच्चा मेरा लौटा सकता है तो मुझे लौटा दे। वो ये नहीं कहती होगी कोई मेरा पति मुझे लौटा दे, लेकिन वो ये पक्का कहती होगी कि मेरा कोई बच्चा अगर लौटा सकता है तो मुझे लौटा दे। अब ये बातें क्या मनुष्य के
पल्ले पड़ने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ पूरी की पूरी भीड़ पड़ी हुई है। आप बताइए, पूरा गांव इसके साथ में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भीड़ देखो कितनी है, पूरा गांव इसके साथ में है, लेकिन उस भीड़ से वो एक ही आवाज लगा रही होती होगी कि मेरा बच्चा कोई मुझे लौटा सकता है तो मुझे लौटा दे। लेकिन क्या ये मनुष्य कर सकता है? तो जब मनुष्य नहीं कर सकता मेरे भाई, तो तुम यीशु मसीह को प्रभु ना मानने से कैसे इनकार कर सकते हो? आपको बताऊंगा कि यीशु ने क्या किया इसके साथ में। यीशु देखा, और ये जैसे बाकी लोग उसको झूठा संतावना दे रहे थे, अरे चुप हो जाओ, अरे मत रो, अब क्या करोगे, जो होना सा हो गया, ऐसा यीशु ने बात नहीं किया। यीशु से मिलता है, उसको तरस आती है उस औरत को देख करके, और यीशु एक आवाज देता है। आवाज ये देता है कि मत रो, मत रो। यीशु को पता है आपके दिल में दर्द क्या है, आपके दिल में दुख क्या है, यीशु सब जानते हैं। आपको दर्द होने से पहले यीशु को दर्द होता है। आपको तकलीफ आने से, तकलीफ आपके ऊपर जो आता है ना, उससे ज्यादा यीशु को तकलीफ है इस दुनिया को जब वो देख रहा होता होगा तो। क्योंकि ये दुनिया, ये उसका घर है, उसी ने ये सब कुछ बनाया है, और उसी की दुनिया में हम रहते, उसी की दुनिया में खाते, उसी की दुनिया में पीते, लेकिन अपने बनाने वाले की दुनिया वालों परमेश्वर को नहीं पहचानते। जिसने मतलब बनाया है, हम उसी को नहीं पहचानते, उसको एक धर्म के नाम पे नकार देते हैं। ये औरत ने कुछ नहीं बात किया, बस रो रही है, रो रही है। और उतने भीड़ में दो भीड़ है यहाँ पे, एक नायर इसके मतलब औरत के तरफ का भीड़, एक यीशु के तरफ का भीड़। अब सोचिए जब दोनों भीड़ आपस में मिला तो कितना भीड़ हुआ, और उस भीड़ में एक आवाज आता है कि मत रो, एक आवाज आता है मत रो। आप सोच के देखिए कैसी वो आवाज है, कैसी वो आवाज है। और आवाज के साथ साथ यीशु ने पूरा भी करके दिया। लिखा है वचन 14 में, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। जैसे उसने छुआ, जो अर्थी को लेके जा रहे थे वो लोग ठहर गए। तब उसने कहा, किसने? यीशु ने कहा, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा, मैं तुझसे कहता हूं उठ। एक आवाज लगाता है यीशु कि हे नौजवान उठ। आपको पता है कौन ऐसा दुनिया में एक इंसान होगा, चाहे भविष्यवक्ता होगा, चाहे बाबा होगा, चाहे मौलाना होगा, चाहे दुनिया का कहीं का भी कोई भी ले लीजिए, कौन ऐसा होगा जिसके एक आवाज देने पर मुर्दा जिंदा हो जाए? बताइए मुझे। आप कौन से एंगल से यीशु को प्रभु नहीं मानते, मुझे बताइए, जरूर कमेंट में बताइए। कि कोई भी धर्म का हो, आप धर्म मानते हो, हम धर्म नहीं मानते, हम मानते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर ने ये बात मानने के योग्य है कि यीशु जगत का उद्धार करता है। और ये भी वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई व्यक्ति, जो अब जो में सब आते हैं, जो कोई उसमें से आएगा, विश्वास करेगा, उद्धार पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन वचन कहता है, यीशु ने एक जगह कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पर मैं जो काम करता हूं, कामों के द्वारा तो तुम विश्वास कर लो कि मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं प्रभु हूं, विश्वास तो कर लो। मैं ये बात का दुख मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि एक मुर्दे को कहे, ये नौजवान उठ जा, और वो मुर्दा उठ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। पूरी भीड़ ने ये चमत्कार को देखा। अब सोचिए कि वो उस औरत और उस बच्चा और वहां के गांव के कुछ लोग ने जब देखा होगा ऐसी बातें, तो क्या वो लोग यीशु के पीछे नहीं चले होंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पक्का चले होंगे उन लोगों ने। इसमें से बहुत सारे जो जो अन यहूदी थे, जो अन इजराइली थे, मतलब अन्य जाति में से लोग यीशु के पीछे चले होंगे और यीशु को पर विश्वास किए होंगे कि वो प्रभु है।
समझे में, तभी आज भारत में जो है कि यीशु का प्रचार हो पा रहा है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो जैसी वो कहता है, हे नौजवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, वो नौजवान उठ जाता है। और वचन 15 कहता, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। उसने मतलब यीशु ने उस नौजवान को, जो औरत पुकार रही थी भीड़ से कि कोई मेरा बच्चा लौटा सकता है तो लौटा दे, लेकिन वो भीड़ तो नहीं दिया। लेकिन एक इकलौता शेर आता है, बब्बर शेर आता है, और उस बच्चे को जिंदा करके मां के हाथ में सौंप देता है, कहता है लो अपने बच्चे को। ऐसा हमारा खुदा है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारे खुदा के सामने कौन खड़ा हो सकता है बताओ? हमारे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के सामने कोई मृत्यु तक भी नहीं कुछ बिगाड़ सकती है। तुम शरीर को घात करते हो पर आत्मा वैसी रहती है। आत्मा का न्याय होने वाला है। जितने मसीह विरोधी है, जो विरोध करते हैं कि इससे धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, आप इसका धर्म बदल करके दिखाओ। ये औरत को जिसको यीशु ने जिंदा करके लौटाया, अब बताओ ये दुनिया में कहां कहां नहीं गई होगी, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास, और यही दिखाती होगी देखो ये मेरा बच्चा मर गया था लेकिन यीशु ने जिंदा किया। वो हर जगह यही गवाही देती होगी मेरा बच्चा मर गया था, उसको दफनाने वाले थे लेकिन यीशु ने जिंदा करके दिया। क्या ये चीख चीख करके वो सोती तक नहीं होगी? क्या ये गांव गांव नगर नगर घूम घूम कर ये नहीं कहती होगी, ये गवाही को नहीं बताती होगी? क्या बात करते हो मेरे भाई? आप लोग सोचो जरा, यीशु मसीह प्रभु है। आप अगर आज गुरुवार है, आप इसको शुक्रवार में नहीं बदल सकते। आप इसके लिए कुछ भी कर लोगे। अगर दिन है उसको रात नहीं कर सकते, रात है तो उसको दिन नहीं कर सकते। आप उसके लिए पूरी पूरी ताकत लगा लो, नहीं हो सकता। उसी तरह ये यीशु मसीह प्रभु है। आप इसको कितना भी धर्म का नाम झूठा क्लेम लगाओ, झूठा आरोप लगाओ, लेकिन नहीं बदल सकते आप यीशु को। यीशु प्रभु है, यीशु जगत का उद्धार करता है। एक दिन वो आने वाला है पूरे पृथ्वी का न्याय करने के लिए। अगर बचना चाहते हो, यीशु पर विश्वास करो और बच जाओ। धर्म का बात साइड में रखो, तुम अपने पहले आत्मा को अपने बचाओ, बाद में जो होगा तो देखना है। समझे, दिन बुरे हैं, समय बहुत कम है, यीशु आने वाला है। विश्वास कर लोगे तो बच जाओगे। बाइबल की भविष्यवाणी देर होगी लेकिन पूरा पक्का होगा, याद रखना। ओके, तो ऐसी वीडियो को हम लाते रहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस मैसेज से सीखा होगा। मैंने आपको बताया कि इस औरत ने आशा रखा परमेश्वर पर, माफ कीजिए, इसका आशा नहीं था लेकिन इसको परमेश्वर ने इसको आशा दिलाया, और आशा दिलाई नहीं बल्कि आशा को पूरा किया। अगर यीशु पर आशा रखे हैं, निराश मत होइए, आपका आशा जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। बस आप डट कर खड़ा रहिए प्रभु के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। हमारे वीडियो को जरूर से अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक जरूर पहुंचाए। प्रभु आपको आशीष दे। बाय, गॉड ब्लेस यू।